अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इससे पहले बच्चों मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिनमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का जोग्राफ़ी और उर्दू के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। यहाँ हम इस सबक के सवाल जवाबों को हल करेंगे। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल है, खाली जगह को पुर करिए। पहला है जवाब, डैश दुनिया का सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीरा है। तो ये बहरुल काहिल। दूसरा है, सतह समंदर से जैसे जैसे गहराई में जाएं तो दर्जे हरारत डैश होता जाता है। तो यानी कम होता जाता है। तीसरा है, डैश के इलाकों में सतह समंदर पर और गहराई में दर्जे हरारत मुसावी होता है। तो यहाँ पर आएगा कुतबैन। चौथा है, डैश मीटर गहराई के बाद समंदर का दर्जे हरारत यकसा होता है। तो डैश में है 2000। पांचवा है, डैश मीटर गहराई के बाद दर्जे हरारत, नमकीनियत और कसाफत, इन तीनों अवामिल में कोई खास तब्दीली नजर नहीं आती। तो यहाँ डैश में है 1000। अगला सवाल 2, सतून अलीफ की सतून बे के साथ सही जोड़ियां लगाइए। तो सतून अलीफ में हम यहाँ पे ये सब देख रहे हैं। तो पहला है बहरे मुर्दार। तो पहला है बहरे मुर्दार को हम मिलाएंगे नमकीनियत 332% से। दूसरा है ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़। ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ को हम नमक से मिला देंगे। तो ये वाला इससे मिल गया। तीसरा है कुव्वते उछाल, समंदरी नक्ल व हमल के काबिल। समंदरी नक्ल व हमल के काबिल, ये इधर इसे मुकम्मल करेंगे हे से। अब समंदरी रो दर्जे हरारत पर काबू। तो ये जाएगा जीम से। तो यहाँ पे जोड़ियां देखिए, इस तरह से भी जवाबात में दिए हुए हैं और हमने इस तरह से जोड़ियां भी लगा दी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है कि नमकीनियत बताना है, कम, औसत, औसत और ज़्यादा। ये तीन तरह के हमें टाइप में नमकीनियत बताना है। तो इसका पहला सवाल है, सूरज की तिरछी शुआएं यानी पिघलने वाला बर्फ, तो कम नमकीनियत वाला। तो हमने पहले में ये डैश कर दिया क्योंकि यहाँ पे थी कि हमें डैश का निशान लगाना था, यानी साइन का। दूसरा है, ज़्यादा देर तक अब्र आलूद आसमान, साल भर बारिश। तो यहाँ पे है औसत नमकीनियत वाला जो पार्ट है वो हमने इसमें हिस्सा लगा दिया। जीम में देखेंगे बहुत दिनों तक मुतलय साफ, सूरज की अमूदी किरणें। तो यहाँ पर ज़्यादा नमकीनियत वाला ये इलाका है जिसे हमने निशान लगा दिया। दाल में हम देखेंगे मीठे पानी का कम ज़ख़ीरा, इतराफ में रेगिस्तानी इलाका। तो ये आएगा ज़्यादा नमकीनियत वाला इलाका। हे में हम देखेंगे कम दर्जे हरारत, नदी के पानी का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा। तो ये कम नमकीनियत वाला इलाका है। वाव में हम देखेंगे बर्रे आज़म अंदरून का मुकाम, इतराफ में रेगिस्तान और कम बारिश। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा नमकीनियत वाले इलाकों को निशान लगा दिया है, आप इसे नोट कर लें। अब यहाँ पर है, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला है, कितनी गहराई तक समंदर का दर्जे हरारत यकसा होता है। तो जवाब है 2000 मीटर की गहराई के बाद समंदर की पानी के दर्जे हरारत हर जगह 4 डिग्री सेल्सियस होती है। सवाल 2, समंदर का पानी खारा कैसे हुआ। तो जवाब है नमक की इज्तमाकारी की वजह से समंदर का पानी जो है वो खारा हो गया। सवाल 3, बहरे मुर्दार की नमकीनियत कितनी है। या एक में 2 सवाल है, सबसे ज्यादा नमकीनियत किस समंदर की है। तो जवाब है बहरे मुर्दार की नमकीनियत 332% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, 332%। चौथा सवाल है, किस इलाके में सतह समंदर पर और गहराई में दर्जे हरारत यकसा होता है। तो जवाब है कुतबी इलाके में समंदर की सतह पर और गहराई में हर जगह पानी का दर्जे हरारत यकसा यानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल 5, समंदरी रोहों की वजूद में आने के असबाब क्या हैं। तो जवाब है समंदरी पानी की दर्जे हरारत, नमकीनियत और कसाफत, इन तीनों के एक दूसरे से मुख्तलिफ होने की वजह से समंदरी रोहों की तश्कील होती है। सवाल 6, किन इलाकों में समंदरी पानी की नमकीनियत कम होती है। तो जवाब है
بحر منجمد شمالی اور خلیج بنگال کی نمکینیت کم یعنی 32% ہے۔ 7 سوال، سمندری پانی کی نمکینیت کی پیمائش کے لیے کون کون سے آلات استعمال کیے جاتے ہیں؟ تو جواب ہے سمندری پانی کی نمکینیت کی پیمائش کے لیے ہائیڈرومیٹر، ریفریکٹیومیٹر اور سیلینومیٹر وغیرہ آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ سوال 1، سطح سمندر کے درجہ حرارت۔ تو جواب ہے سمندر کے پانی کے اوپر کے درجہ حرارت کا مطلب ہے کہ سمندری پانی کی سطح کا درجہ حرارت۔ دوسرا ہے سمندری پانی کی نمکینیت۔ تو جواب ہے 1 کلو گرام سمندر کے پانی میں جس قدر نمک شامل ہوگا وہ اس کی نمکینیت ہوگی۔ اب یہاں پر سوال 3 کہ سمندری پانی کی نمکینیت کی اکائی، یعنی جواب ہے کہ سمندری پانی کی نمکینیت فی ہزار بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً اگر نمکینیت 1000، دیکھیے آپ دھیان کریے گا، یہاں پر نمکینیت کتنا بتا رہا ہے 1000 گرام پانی میں 40 گرام ہو تو اسے 40 فی ہزار کہا جائے گا، 40 فی ہزار، اور اسے 40% لکھا جائے گا، اس طرح سے لکھا جائے گا کیونکہ یہ 1000 سے کاؤنٹنگ چل رہی ہے نا، تو اس کے 3 جو یہ 0 دکھائے جا رہے ہیں، یہ 3 ہے، یہ 3 اسی لیے لگے ہیں کیونکہ اس کی برابری 40 1000 سے مطلب کاؤنٹنگ اس کی ہو رہی ہے، 100 سے نہیں۔ اگر 100 سے ہوتا تو صرف یہ پرسنٹ میں صرف 2 اس طرح سے لگتے، لیکن یہ 1000 ہے اسی لیے 1000 سے کاؤنٹنگ کی وجہ سے اس میں 3 شونیہ لگ رہے ہیں۔ اب سوال 4، قوت اچھال یعنی شناوری کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ کسی مائع کی باہر کی جانب کام کرنے والی قوت کو اس کی قوت اچھال کہتے ہیں۔ جس مائع کی کثافت زیادہ ہوگی اس کی قوت اچھال بھی زیادہ ہوگی۔ سوال 5، بحر مردار۔ جواب، بہت زیادہ نمکینیت کی وجہ سے اس سمندر میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ پاتا، اسی لیے اس سمندر کو بحر مردار کہا جاتا ہے۔ سوال 6، سمندری پانی کی کثافت۔ تو جواب ہے سمندری پانی میں نمک کے حل ہونے سے اس کی کمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی کمیت کے اضافے کو اس کی کثافت کہتے ہیں۔ سمندری پانی کی کثافت کی وجہ سے سمندر کے پانی میں قوت اچھال کا صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ سوال 7، بحری رو۔ جواب ہے سمندری پانی کے درجہ حرارت، نمکینیت اور کثافت کے فرق اور اختلاف کی وجہ سے سطح سمندر پر جو ہلچل ہوتی ہے اسے بحری رو کہتے ہیں۔ سمندری رویں سمندری پانی کے عالمی درجہ حرارت کو قابو میں رکھتی ہیں۔ ان روؤں کا علاقائی آب و ہوا پر اثر پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ذیل کے اشکال نقشوں کا مشاہدہ کر کے ان کے نیچے دیے گئے سوالوں کے جوابات لکھیے۔ تو یہاں پر آپ نقشہ دیکھیے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ گہرائی اور سمندر کے پانی کے درجہ حرارت۔ تو سوال پہلا، منطقہ حارہ میں سمندری پانی کا سب سے زیادہ درجہ حرارت کتنا ہے؟ 500 میٹر کی گہرائی میں یہ درجہ حرارت کتنا ہوگا؟ تو جواب ہے منطقہ حارہ میں سمندری پانی کا سب سے زیادہ اوسط درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہے، اور پانی 500 میٹر کی گہرائی میں یہ 11 ڈگری سیلسیس ہو گیا ہے۔ اب یہاں پہ سوال 2، وسطی ارض البلد کے علاقوں میں سطح سمندر کے قریب سمندر کے پانی کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ تو جواب ہے وسطی ارض البلدی علاقوں میں سطح سمندر کے قریب سمندر کے پانی کا درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ہے۔ سوال 3، وسطی ارض البلدی علاقوں میں سمندری پانی کا درجہ حرارت 1500 میٹر کی گہرائی میں کتنا نظر آتا ہے؟ تو جواب ہے کہ وسطی ارض البلدی علاقوں میں 1500 میٹر کی گہرائی یعنی 1500 میٹر کی گہرائی میں سمندری پانی کا درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس نظر آ رہا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ بلند ارض البلدی علاقوں میں درجہ حرارت کی ترسیم کیا بتاتی ہے؟ گہرائی کے لحاظ سے سمندری پانی کا درجہ حرارت 500، 1000 اور 1500 میٹر پر کتنا ہوگا؟ تو جواب ہے بلند ارض البلدی علاقوں میں سمندری پانی کی درجہ حرارت کی ترسیم یہ بتاتی ہے کہ سطح سمندر سے لے کر گہرائی تک درجہ حرارت مساوی یعنی 4 ڈگری ہے،
सतह समंदर से लेकर 500 और 1000 और 1500 मीटर की गहराई तक हर जगह ये दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस नजर आ रहा है। पांचवा सवाल है, कितनी गहराई के बाद समंदरी पानी का दर्जे हरारत हर जगह बराबर होगा? तो जवाब है कि खत्ते अस्तवा से लेकर कुतुबैन तक के तमाम इलाकों पर गौर करने से मालूम होता है कि सतह समंदर से 2000 मीटर की गहराई पर हर जगह समंदरी पानी का दर्जे हरारत बराबर होता है। अब शक्ल नंबर 2 देखिए और इससे जुड़े हुए सवाल के जवाबात हमें मुकम्मल करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, समंदरी पानी की दर्जे हरारत नमकीनियत और कसाफत की गहराई के लिहाज से तकसीम। तो ये नोट आप देखिए कि ऊपर की शक्ल में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ की गई हैं। आप देखिए ये शक्ल है, इसके मुताबिक हमें ये जवाबात देने हैं। तो पहला सवाल है, बढ़ती हुई गहराई के साथ दर्जे हरारत यानी नमकीनियत और कसाफत में क्या कम होता है? तो जवाब है, बढ़ती हुई गहराई के साथ दर्जे हरारत और नमकीनियत कम होती है, अलबत्ता कसाफत में इजाफा होता है। सवाल 2, कितनी गहराई के बाद इन अवामिल की तब्दीली सिफर होती है? जवाब है, सतह समंदर से 1000 मीटर की गहराई के बाद समंदरी पानी की दर्जे हरारत, नमकीनियत और कसाफत की तब्दीली सिफर होती है। तीसरा है, कितनी गहराई तक इन अवामिल की तब्दीलियों का तनासुब ज्यादा है? तो जवाब, सतह समंदर से 500 मीटर की गहराई तक दर्जे हरारत, नमकीनियत और कसाफत में तब्दीली का तनासुब ज्यादा है। सवाल 4, दर्जे हरारत, नमकीनियत और कसाफत इन तीनों अवामिल के बाहमी ताल्लुक की वजाहत कीजिए। तो जवाब का पहला है कि जब दर्जे हरारत कम होता है तो कसाफत बढ़ती है। दूसरा है कि नमकीनियत कम होने पर कसाफत भी कम होती है। तीसरा है, लेकिन नमकीनियत कम होने के साथ दर्जे हरारत भी कम हो जाए तो कसाफत बढ़ जाती है। अगला यहाँ पर देखिए, नक्शा देखें आप, समंदरी पानी की नमकीनियत नोट सवाल की जरूरत के मुताबिक शक्ल में तब्दीली की गई है। अब हमें यहाँ पे इसके जवाबात देना है। पहला सवाल है, खत्ते सरतान और खत्ते जद्दी के करीब नमकीनियत कितनी है? तो जवाब है, खत्ते सरतान के आसपास समंदरी पानी की नमकीनियत 36% है और खत्ते जद्दी के करीब समंदरी पानी की नमकीनियत 35% है। तो देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं खत्ते सरतान, खत्ते अस्तवा और खत्ते जद्दी। तो यहाँ से हमें ये जगह को बताया जा रहा है। अगला सवाल 2, सबसे कम नमकीनियत किस इलाके में? तो जवाब, बहरे मुंजमद शुमाली आर्कटिक का बेशतर हिस्सा और भारत के करीब खलीज बंगाल का इलाका सबसे कम नमकीनियत वाले इलाके हैं। उनकी नमकीनियत 32% से भी कम है। तीसरा सवाल, किस बहरे आजम में 37% से ज्यादा नमकीनियत पाई जाती है? तो जवाब है, बहरे ओकियानूस में 37% से ज्यादा नमकीनियत पाई जाती है। चौथा सवाल, आलमी सतह पे नमकीनियत के फर्क की वजह क्या है? तो जवाब है, अर्जुल बलद के लिहाज से दर्जे हरारत में फर्क अमल तबखीर का कम या ज्यादा तनासुब, नदियों से समंदर में शामिल होने वाले मीठे पानी की मुकदार और समंदर के का खुले इलाके में होना या हर तरह से घिरा होना, उन असबाब की बिना पर आलमी सतह पर समंदर की नमकीनियत में फर्क वाक़ई होता है। अगला सवाल, दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। पहला है, समंदर के पानी की नमकीनियत के फर्क पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? पहले मैं यहाँ पे सब सवाल पढ़ देती हूँ और बारी बारी से सभी के जवाबात देंगे। तो दूसरा है, खत्ते सरतान और खत्ते जद्दी की नमकीनियत की तकसीम की वजाहत कीजिए। जीम में है, समंदर के पानी की दर्जे हरारत के फर्क पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? दाल में है, गहराई के लिहाज से समंदर के पानी की दर्जे हरारत में होने वाली तब्दीली वाज़े कीजिए। ए में है, नमकीनियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तो देखिए, पहला है कि जवाब, खत्ते अस्तवा से लेकर कुतुबैन तक अर्जुल बलद के मुताबिक दर्जे हरारत में तब्दीली अमल तबखीर के कम या ज़्यादा होने के तनासुब, समंदर में शामिल होने वाली नदियों का मीठा पानी
और समंदरी इलाके का खुला या खुश्क जमीनों से घिरा होना, ये वो अवामिल हैं जिनका असर समंदरी पानी की नमकीनियत की किस्मों पर पड़ता है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, खते सरतान और खते जद्दी पर नमकीनियत की तकसीम की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, खते सरतान के करीब समंदरी पानी की नमकीनियत 36 डिग्री है। ज़्यादा दर्जे हरारत, तबखीर और तबखीरियत की तेज़ रफ्तारी और समंदरों की खुश्की से घिरे होने के सबब यहाँ के समंदरी पानी में नमकीनियत खते जद्दी के करीब के इलाकों से ज़्यादा है। इसकी बनिस्बत खते जद्दी के करीबी इलाकों की नमकीनियत 35% है। खते सरतान की बनिस्बत खते जद्दी के करीब ज़मीन कम है। यहाँ बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद और बहरे काहिल जैसे बड़े बड़े समंदरों पर बहरी रुओं की वजह से नमकीनियत काबू में रहती है। अगला सवाल है, समुद्री पानी की दर्जे हरारत के तनु पर असर अंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तो जवाब है, सतह समंदर के पानी के दर्जे हरारत पर समंदर के अर्जुल बलदी मुकाम, बहरी रो, तूफानी झक्कड़, बारिश, समंदरी लहरों, समंदरी पानी की नमकीनियत, आलूदगी, गर्दिशी बहाव, मौसम जैसे अवामिल असर अंदाज होते हैं। सतह समंदर से सूरज की किरणों का मुनक्किस होना और एक मुकर्ररा गहराई तक कम शिद्दत की किरणों का पहुंचना, ये अवामिल समंदर की गहराई के मुताबिक दर्जे हरारत पर असर अंदाज होते हैं। अगला सवाल 4, गहराई के लिहाज से समंदर के पानी की दर्जे हरारत में होने वाली तब्दीली की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, सतह समंदर के पानी की दर्जे हरारत की बनिस्बत गहराई के लिहाज से दर्जे हरारत में होने वाली तब्दीली खुसूसी नौइयत की होती है। सतह समंदर से गहराई में जाने पर दर्जे हरारत कम होता जाता है, लेकिन ये हर जगह यकसा नहीं होता। गहराई के लिहाज से दर्जे हरारत में सबसे ज़्यादा फर्क खत अस्तवा के करीब के इलाकों पर पड़ता है। खत अस्तवा के करीब सतह समंदर के पानी का दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस होता है। 500 मीटर की गहराई में 12 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई में 8 डिग्री सेल्सियस, 1500 मीटर की गहराई में 5 डिग्री सेल्सियस और 2000 मीटर की गहराई में 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी खत अस्तवा के करीब सतह समंदर से 2000 मीटर की गहराई तक दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बदल जाता है। वस्ती अर्जुल बलद के इलाकों में ये तब्दीली 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कुतबैन के इलाकों में सतह समंदर पर भी और गहराई में भी हर जगह दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस होता है। समंदर की सतह से सूरज की किरणें मुनक्कस होती हैं और कुछ मुकदार में एक मुकर्ररा गहराई तक सूरज की किरणें पहुंचती हैं। उनकी शिद्दत भी कम होती है। इसीलिए 2000 मीटर की गहराई के बाद सारी दुनिया में समंदरी पानी का दर्जे हरारत यकसा यानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल 5, नमकीनियत पर असर अंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं? तो जवाब है, दर्जे हरारत, अमल तबखीर की शिद्दत, समंदर में आकर मिलने वाली नदियों के मीठे पानी का जखीरा और समंदर का खुला होना या खुश्की से घिरा होना वगैरह अवामिल समंदरी पानी की नमकीनियत पर असर अंदाज होते हैं। दर्जे हरारत ज़्यादा हो तो अमल तबखीर में तेज़ी आती है, इस वजह से नमकीनियत बढ़ जाती है। मसलन मुंतक़े हरा के समंदरों की नमकीनियत ज़्यादा होती है, जबकि मुंतक़े मुतादला में इसकी बरक्स सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे दर्जे हरारत में कमी आती है। इसीलिए अमल तबखीर भी कम होता है, इसीलिए नमकीनियत भी कम होती है। समंदर में आके मिलने वाली नदियां जैसे खलीज बंगाल में और बर्फ का पिघलना जैसे बहरे मुंजमस शुमाली में मीठे पानी के शामिल होने से नमकीनियत कम होती है। खुले समंदर में बहरी रुओं की वजह से नमकीनियत काबू में रहती है और इसका तवाज़न कायम रहता है। इसके बरक्स खुश्की से घिरे हुए समंदर में बहरी रुओं में रुकावट पैदा होती है, जिससे नमकीनियत बढ़ जाती है, जैसे बहरे रूम। सवाल 6, समंदरी पानी का जायका खारा क्यों होता है? तो यहाँ देखिए बच्चों, ये दरसी किताब का सिफा 51 से ये सवाल बना हुआ है। तो जवाब है,
सतह जमीन पर चट्टानों और मिट्टी में नमक और मादनियात पाई जाती हैं। जब उनसे नदियां बहती हैं तो नमक और मादनियात इनके पानी में घुल जाते हैं। ये नदियां समंदर या पानी के बड़े ज़खायर में जाकर मिल जाती हैं और इस तरह नमक और मादनियात का ज़खीरा होता रहता है। लाखों साल से ये अमल हो रहा है। अम्ल तबखीर की वजह से समंदरों का सिर्फ पानी भाप बनकर उड़ता है और नमक वहीं रह जाता है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नमक की मकदार में इजाफा होता रहता है, इसीलिए समंदरी पानी खारा होता है। सवाल 7, समंदरी पानी में नमकीनियत की मकदार ज्यादा होने की वजह क्या है? तो ये दरसी किताब का सिफा नंबर 51 का अगला सवाल है, जिसका जवाब अम्ल तबखीर की रफ्तार तेज हो, नदी के जरिए मीठे पानी की शामिल होने की रफ्तार कम हो और समंदरी खुश्की से घिरा हुआ हो। ये वो अहम वजूहात हैं जिनकी बिना पर समंदर के पानी में नमकीनियत की मकदार ज्यादा होती है। सवाल 8, समंदरी पानी की नमकीनियत का हमें क्या फायदा होता है? तो जरा याद रखिए, तो ये दरसी किताब का सिफा नंबर 51 का जवाब है। समंदरी पानी की नमकीनियत की वजह से उसकी कुव्वत उछाल यानी शनावरी बढ़ जाती है, इसीलिए बड़े बड़े वजनी जहाज समंदरी के पानी में आसानी से तैर सकते हैं। इस तरह बहरी नक्ल व हमल में आसानी होती है। नमक सार के जरिए हम नमक हासिल कर सकते हैं। हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दवाइयाँ और कीमियाई अशिया तैयार करने में भी नमक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बर्फ बनाने के कारखानों में और अनाज को महफूज रखने के लिए भी नमक इस्तेमाल किया जाता है। सवाल 9, समंदरी पानी से नमक हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? तो ये दरसी किताब का सिफा नंबर 51 का ये अगला सवाल है, जिसका जवाब समंदरी पानी को एक खास तरीके से रोक लिया जाता है। अम्ल तबखीर के बिना पर पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक रह जाता है। इस तरह नमक सार की मदद से हम समंदर से नमक हासिल करते हैं। सवाल 10, किर्रे अर्ज पर तमाम समंदरों में कुल कितना नमक होगा? तो जवाब समंदर के 1 किलोग्राम यानी तकरीबन 1 लीटर पानी में औसतन 35 ग्राम नमक होता है। जमीन के तमाम समंदरों का नमक यकजा किया जाए तो इसका वजन तकरीबन 120 10 लाख टन यानी 12 × 10⁻11 किलोग्राम होगा। अगर इसे जमीन पर हमवार फैला दिया जाए तो 150 मीटर मोटी परत यानी 40 मंजिला बुलंद इमारत के बराबर हासिल होगी। अब सवाल 12, समंदरी पानी की नमकीनियत कैसे नापते हैं? तो जवाब है समंदर के 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक शामिल है, इसके लिहाज से समंदर की नमकीनियत की पैमाइश की जाती है। अगर 1000 ग्राम समंदरी पानी में जितने ग्राम नमक होता है वो इस समंदर की नमकीनियत होती है। फी 1000 ग्राम नमक की मकदार को 1000 यानी इस तरह से इकाई के जरिए बयान किया जाता है। मसलन 35% का मतलब है, यानी इस तरह से ये 1000 के 3 नुक्ते दिखाए जाते हैं जिससे ये परसेंट मालूम किया जाता है। तो 35% का मतलब है 35 फी 1000 यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में नमक की मकदार 35 ग्राम है। यही पानी की नमकीनियत कहलाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सवाल 13, 40% नमकीनियत का क्या मतलब है? तो जवाब है 40% नमकीनियत का मतलब समंदर के 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पानी में नमक की मकदार 40 ग्राम है। अगला है सवाल 14, बहरे मुर्दार ये नाम क्यों रखा गया? तो जवाब है आमतौर पर समंदरी पानी की औसत नमकीनियत 35% होती है, लेकिन बहरे मुर्दार की नमकीनियत 332% है, यानी आम नमकीनियत से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। तो इस कदर जायद नमकीनियत वाले पानी में कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, चुनांचा सिर्फ कुछ यक खलवी मखलूकात के अलावा कोई जानदार इसमें नजर नहीं आता। इतना ही नहीं बल्कि जब दरियाए उर्दन के साथ बहकर मछलियां इस समंदर पे आती हैं तो फौरन मर जाती हैं, इसीलिए इसका नाम बहरे मुर्दार रखा गया है। सवाल 15, बहरे रूहों की अहमियत बयान कीजिए। तो जवाब है दर्जे हरारत, नमकीनियत और कसाफत में फ़र्क की बिना पर बहरी रूहों की तख्लीक होती है। इन बहरी रूहों की बिना पर सतह समंदर पर गर्दिशी बहाव का अमल जारी रहता है।
इससे सतह समंदर का दर्जे हरारत काबू में रहता है। इतना ही नहीं बल्कि जिन इलाकों के करीब से गुजरती हैं वहां की मुकामी आबो हवा पर भी इसका असर पड़ता है। मुख्तसर ये कि बहरी रुओं की वजह से दर्जे हरारत काबू में और मुतवाजन रहता है, नमकीनियत के तवाजन में मदद मिलती है और आबो हवा पर इसका असर पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पार्ट 1 हम ने कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी ऑनलाइन काम में आसानी हो और उन्हें कोई डाइजेस्ट खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं इसी सबक के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।